नमस्कार, धर्म में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। चारों ओर छा गई है फागुन की मस्ती। अबीर गुलाल के साथ कृष्ण भक्ति में डूब गया है भक्तों का मन। ऐसे में आज धर्म में हम आपको दर्शन कराएंगे होली के रंग में रंगी राधा रानी की प्रेम कहानियों के। बरसाना जहां के कण कण में बसा है राधा कृष्ण का प्रेम। फाग का उत्सव आते ही यहाँ चारों ओर छा जाते हैं मस्ती के रंग। कहीं रंग गुलाल तो कहीं लड्डू और कहीं लड्डू मार होली की हुड़दंग। फागुन चढ़ते ही बौरा गया है ब्रजमंडल। चारों ओर छाया है रंगों का इंद्रधनुष। लेकिन राधा रानी के गांव बरसाने में होली की छटा देखते ही बनती है। होली के रंग में बरसाना की जमीन और आसमान प्रेम की गुलाबी छटा में डूब जाते हैं। यहाँ के मौसम और रंग बिरंगे भक्तों पर चढ़ जाता है मनोहर श्याम का रंग। फागुन के महीने में ब्रज में लाल गुलाल की चादर ओढ़कर शाम आती है। सूरज के मध्यम होते ही यहाँ शुरू हो जाता है रंगों में सराबोर होने का सिलसिला, क्योंकि ब्रज में होली का अलग ही रंग देखने को मिलता है। कहीं रंग गुलाल है तो कहीं लड्डू और कहीं लठमार होली का हुड़दंग। लेकिन ब्रज की होली परंपरा का दूसरा नाम है। सदियों से परंपरा तो यही रही है, लेकिन रंग और निखार हर साल अलग और चटक होता जाता है। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की होली की शुरुआत भी भावभीनी होती है। फागुन की सप्तमी को ही राधा रानी के गांव बरसाने से फाग खेलने का न्योता लेकर सखियां 7 किलोमीटर दूर नंदगांव जाती हैं। दही की मटकी, गुलाल की पोटली, पान का बीड़ा और कच्ची सब्जी यानी अमनिया भोग। नंदलाल गोपाल का दोपहर का भोग यानी राजभोग इसी से होता है। लाला के सांवरे गालों पर गुलाल लगाकर बताया जाता है कि कल होली खेलने बरसाने जाना है। फाग का न्योता देकर सखियां जब बरसाने लौटती हैं तो होती है लड्डू मार होली। न्योता मंजूर होने के बाद उमंग की तरंग में राधा रानी और सखियां थाल में भरे लड्डू ही एक दूसरे पर मार कर खेलती हैं मधुर मस्त होली। तभी तो यहाँ झोले भर भर कर भक्त लुटाते हैं लीलाधर के लड्डू और झोली भर कर ले जाते हैं राधे श्याम का आशीर्वाद। फागुन महीने में यहाँ कन्हैया का प्रिय प्रसाद लुटाने का खास महत्व है, क्योंकि ये प्रतीक है कि नंदगांव के हुरियारों ने राधा की सखियों का न्योता स्वीकार कर लिया है। लड्डू होली के दूसरे दिन नंदगांव के हुरियारे बरसाना पहुंचते हैं, जहां खेली जाती है लठमार होली। बरसाना में मनाई जाने वाली लठमार होली अपने इस अनूठे अंदाज के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इस होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, अपने लठ से हुरियारों को पीटती हैं और वो अपने सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लठ से खुद का बचाव करते हैं। कहते हैं ये परंपरा 5000 साल पहले शुरू हुई थी, जो आज भी ठीक उसी तरह चली आ रही है। भाव होता है कि राधा रानी हैं जो ये सामने हमारे हैं और ये हम पे लठ बरसाती हैं। ये प्यार की होली होती है और शुरू से चलती आ रही है बहुत दिनों से। ब्रज की होली में एक बार रंग जाने वाले पर कभी कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यहाँ एक बार आने वाले भक्त हर साल यहाँ खींचे चले आते हैं। बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि क्या आलम है और क्या मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, मगर जो आज एंजॉय करके जा रहे हैं ना, जो लीला देख ली आज, ये कभी नहीं देख सकते। ऐसी होली सोची भी नहीं, कहीं भी नहीं हो सकती, सोची भी नहीं, बल्कि आप पूछ नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि ऐसी होली कहीं पे हो ही नहीं सकती। लड्डुओं के मीठे स्वाद के बीच चलता है फाग की गीतों पर नाचने और गाने का सिलसिला। राधा कृष्ण के प्रेम में डूबे भक्त मगन होकर झूम उठते हैं। भक्ति और आनंद में मगन श्रद्धालु उनके मधुर मिलन को याद करते हैं और एक साथ मिलकर बांटते हैं लड्डू की मिठास और खुशियों के सभी रंग। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। ब्रज की गलियों में कण कण में बसी है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियां, और उन्हीं प्रेम कहानियों को सुनाता है बरसाना का राधा कृष्ण मंदिर, जहां बरसता है प्रेम रस।
ब्रह्म पर्वत पर किसी महल की तरह विराजमान इस मंदिर की दीवारों पर दिखाई देती हैं कृष्ण की अनगिनत लीलाएं जो उन्होंने राधा रानी के साथ की हैं। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारण तरण सो तेरे आधीन। राधा समर्पण की प्रतिमूर्ति, प्रेम की पराकाष्ठा। राधा श्री कृष्ण की ऐसी छाया जो अंधकार में भी उनके साथ रही और अपने निस्वार्थ प्रेम के बदले पाया ऐसा स्थान कि कलयुग में भी श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है राधा का नाम। जग जग से पावन है ब्रज की रज, क्योंकि यहाँ कण कण में बसे हैं राधा कृष्ण। इसी ब्रज में एक गांव है बरसाना, जहां बरसता है प्रेम रस, और बरसे भी क्यों ना, क्योंकि यही तो है राधा रानी का गांव। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से दिल्ली जाते हुए छाता से 17 किलोमीटर चलने के बाद आता है राधा का गांव बरसाना। पुराणों में बरसाना को वृषभानपुर भी कहा गया है। कहते हैं इस गांव का ये नाम यहाँ के राजा और राधा के पिता वृषभानु के नाम से पड़ा। बरसाना में प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं पवित्र वृषभानु कुंड के। इस कुंड के किनारे ही राजा वृषभानु का महल भी है। मान्यता है कि इसी कुंड में तैरते समय कमल के एक पुष्प पर राजा वृषभानु को राधा रानी मिली थी। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ये कुंड जो है वृषभानु राजा का बनवाया हुआ है, जो कि राधा जी के पिताजी थे। ये पौराणिक तभी से चला आ रहा है। सब लोग इसमें स्नान करके अपने आप को जो है कृतार्थ समझते हैं। वृषभानु कुंड के दर्शन कर आगे बढ़ते ही ब्रह्म पर्वत पर किसी महल सी दिव्यता लिए दिखाई पड़ता है राधा रानी का ये भव्य मंदिर, जो राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। घूंघट की पट खोलो राधिका निरखो दे हमारी हरि। राधा कृष्ण से दर्शन की गुहार करते ये भक्त चढ़ रहे हैं उन कठिन सीढ़ियों को जो जाती है प्रेम के परम धाम तक, और जो सक्षम नहीं है वो अपनी दृढ़ता के बल पर पहुंच ही जाते हैं वहां जहां चारों ओर बिखरी है राधा कृष्ण की महिमा, जहां कृष्ण ने राधा रानी के साथ की अनगिनत लीलाएं। परमधन राधे नाम आधार, जाहे श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार। श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार, व्यास दास प्रकट बखानत जान डारवार में बार। ये प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वयं उपासना करते हैं। राधा जी के साथ में भगवान कृष्ण की अनेक लीला है। यहाँ पर गैबर वन में रास लीला हुई है, दान लीला हुई है, मान लीला हुई है, नौका विहार लीला हुई है, और जो है माखन चोर लीला वगैरह झूला है। सारी लीलाएं भगवान ने यहाँ पर की हैं। राधा कृष्ण मंदिर के आगे ब्रह्म पर्वत पर ही है ये राधा कुंड। मान्यता है कि अपनी सखियों के साथ राधा गिहिर वन के इसी कुंड में स्नान करने आती थी। कहते हैं यही वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण भी किया था। कुंड के आगे ही ये कुशल बिहारी मंदिर भी है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी ने करवाया था। 500 साल पुराने इस भव्य मंदिर में राधा कृष्ण की जीवंत प्रतिमाएं विराजमान हैं। राधा को नाम ब्रह्म पर्वत के दूसरे छोर पर सांकरी खोर के बाद श्रद्धालु मान मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि यही कृष्ण ने रूठी हुई राधा को मनाने के लिए मोर का रूप धरकर नृत्य किया था। कालांतर में यह स्थान मयूर कुटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दुनिया को प्रेम की परिभाषा देने वाले राधा कृष्ण के दर्शन के लिए भक्त लालायित रहते हैं।
पट खुलने के इंतजार में बड़ी संख्या में भक्त मंदिर के बाहर ही इंतजार करते हैं। साथ ही ब्रह्म पर्वत पर विराजमान कुशल बिहारी मंदिर और मान मंदिर के दर्शन करना भी भक्त भूलते नहीं, जहां राधा कृष्ण राजसी वेशभूषा में दर्शन देते हैं। कहते हैं मान मंदिर में ही श्री कृष्ण ने रूठी राधा को मनाया था। तदर दिम तदर तर तनि दिम 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 तदर दिम तदर तर तनि दिम 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 दिम। प्रेम रस में डूबे ये भक्त लालायित हैं राधा कृष्ण की एक झलक पाने को। दिम तदर दिम तदर तर तनि। ये भक्त आतुर हैं दुनिया को प्रेम की परिभाषा देने वाले राधा कृष्ण की आराधना के लिए। और जब वो शुभ घड़ी आती है तो पूरे माहौल में एक अनोखी मस्ती छा जाती है। हर कोई रंग जाता है सांवरे सलोने कृष्ण और चंद्रमुखी राधा के रंग में। राधा कृष्ण का ये ऐसा मंदिर है जहां चल पूजा का विधान है। मंदिर में स्थापित राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को गर्भगृह से निकालकर पूजा अर्चना की जाती है और कुछ विशेष अवसरों पर पूजा का प्रमुख केंद्र राधा रानी की ये छतरी होती है। भक्तगण यही राधा रानी की आराधना करते हैं। विशेषता है कि यहाँ पे चल पूजा है अधिकतर मंदिर में ब्रिज के और ऑल ओवर द इंडिया अचल पूजा होती है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पे शयन कक्ष अलग है, ठीक है। कुछ विशेष उत्सवों में आप सामने देख सकते हैं जगमोहन में दर्शन कराए जाते हैं। नीचे आपको एक छतरी मिलेगी वाइट मार्बल की बनी हुई, यहाँ पर राधाष्टमी को उपरांत और फागुन में होली को उपरांत और होली के कुछ फंक्शनों में जो है दर्शन कराए जाते हैं। तो ये यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर एक छतरी है, सीढ़ियों से आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगी। तो वहाँ पे कुछ जो उत्सव हैं उस दौरान जो है यहाँ से हम नीचे लेके जाते हैं राधा रानी को और भगवान कृष्ण को। राधा कृष्ण मंदिर के कपाट मंगला आरती के साथ खुलते हैं जो सुबह 5 बजे होती है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के सिर पर पगड़ी होती है और राधा रानी के सिर पर ओढ़नी। 40 मिनट बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। तब युगल प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें सिंहासन पर बैठाया जाता है। इसके बाद सुबह 7:30 बजे श्रृंगार आरती और दोपहर 12:30 बजे राजभोग आरती संपन्न होती है और इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। पट भले ही बंद हो जाए, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता यहाँ फिर भी लगा रहता है। मंदिर के बंद द्वार पर कोई फूल मालाएं तो कोई पूजा सामग्री चढ़ाकर अपनी आस्था प्रकट करता है। कामधेनु गाय का दर्शन पूजन भी यहाँ के विशेष पूजा विधान में शामिल है। मान्यता है कि भूख से व्याकुल राधा कृष्ण को कामधेनु ने यही अपना दूध पिलाया था। इसी बढ़िया के साथ है ब्रह्मा जी का ये छोटा सा मंदिर। लीलाओं के दौरान राधा रानी के चरण चिन्ह जिन चट्टानों पर पड़े, उनमें से एक चट्टान मंदिर में भी प्रतिष्ठित हो गई। इन सब का दर्शन पूजन कर श्रद्धालु प्रतीक्षा करते हैं सांझ 5 बजने की, जब उत्थापन के बाद मंदिर के पट खुलते हैं। मंदिर में 7:30 बजे होती है संध्या आरती। इस आरती से पहले राधा कृष्ण के स्नान के लिए जल लाने का अधिकार पुरोहित परिवार की गोपियों को ही होता है। मंदिर में रात 9 बजे होती है शयन आरती। शयन आरती में भगवान का मुकुट और उनका श्रृंगार उतारकर उन्हें आरामदायक वस्त्र पहनाए जाते हैं। माना जाता है कि इस आरती के बाद राधा कृष्ण के विश्राम का समय होता है, इसीलिए इस समय मंदिर में पूरी तरह शांति का माहौल बनाए रखा जाता है। ब्रह्म पर्वत पर ही स्थापित कुशल बिहारी मंदिर और मान मंदिर में संपन्न होने वाली आरतियों का भी अपना अलग महत्व है,
जयपुर के महाराजा के बनवाए कुशल बिहारी मंदिर में राधा कृष्ण राजसी वेशभूषा में नजर आते हैं। वहीं बरसाना के सबसे प्राचीन मान मंदिर में श्रृंगार आरती का भी एक अलग महत्व है। श्री कृष्ण ने यहीं रूठी हुई राधा रानी को मनाया और इस तरह इस मंदिर का नाम पड़ गया मान मंदिर।